कृष्णा अकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एएलसी की वैकेंसी 2025 में आने वाली है। कितनी वैकेंसी आ सकती है, कब फॉर्म निकलेंगे, कब इसका एग्जाम होने की संभावना है, प्लस एएलसी का वर्क क्या होता है, प्लस साथ साथ में काफ़ी स्टूडेंट्स के ये होता है कि एएलसी में प्रमोशन किस हिसाब से होते हैं, क्या 5 साल में होते हैं, क्या 10 साल में होते हैं, इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। आज इन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एएलसी की वैकेंसी क्या 2025 में आ सकती है। तो आ सकती तो कितनी सीटें आ सकती है, अनुमान यह माना जा रहा है। काफ़ी आरटी इन्फॉर्मेशन आ रही है, काफ़ी मीडिया रिपोर्ट आ रही है, काफ़ी आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो, काफ़ी न्यूज़ कटिंग भी आप देख रहे हो। तो अब अनुमान मान के चलते हैं 50 से 60 वैकेंसी आने की संभावना है। प्लस ये संभावना कब आ सकती है मैं आपको बताना चाहूँगा। या तो फरवरी लास्ट वीक में आ सकती है, या मार्च के मिड में या लास्ट में वैकेंसी अनाउंसमेंट हो सकती है। और जैसे वैकेंसी यूपीएससी द्वारा निकाली जाती है, जैसे मार्च में फॉर्म निकालते हैं, तो मिनिमम आप मान के चलो आपका सितंबर के आसपास आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम मिनिमम 300 नंबर का होता है और प्लस 120 क्वेश्चंस आते हैं। प्लस इसमें माइनस मार्किंग है दोस्तों। प्लस इसमें माइनस मार्किंग आपको बताना चाहूँ 1/3 माइनस मार्किंग है। प्लस सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात ये हो जाती है, काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं क्या हम सर आरजेएस कर रहे हैं, डीजीएस कर रहे हैं, अदर जुडिशरी भी कर रहे हैं, क्या हम एएलसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप ऑफकोर्स एएलसी का एग्ज़ाम दे सकते हो। प्लस काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे राजस्थान स्टेट की बात करते हैं, राजस्थान स्टेट में मिनिमम वैकेंसीज आती हैं। प्लस इस साल आरजेएस में 44 वैकेंसीज अनाउंसमेंट हुई हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के ये मन में है कि हमें आरजेएस कंटिन्यू करना चाहिए या हमें एएलसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है इस साल वैकेंसी आ सकती है, तो वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स के ये है कि एएलसी की हम पहली बार देख के देखना चाहते हैं, इसका एग्जाम का लेवल किस लेवल पर आता है। प्लस हमें इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं, आरजेएस आती है तो हम देखते हैं। अगर आरजेएस आएगी, फॉर्म वगैरह हाईकोर्ट फिलअप करवाते हैं, तो आपको अनुमान लग जाएगा या तो अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन निकाल दें या फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है राजस्थान के स्टूडेंट्स को लेके कि उनको लो स्टूडेंट होते हैं जो राजस्थान में हैं या अदर स्टेट में मान सकते हो, उनको मैथ और रीजनिंग में काफ़ी समस्या आती है। प्लस सबसे बड़ी दिक्कत आती है जीके, क्योंकि जीके राजस्थान के बच्चों ने किसी ने जीके नहीं पढ़ा। काफ़ी जो आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने कभी जीके देखा भी नहीं है, और देखा भी है तो इतना डीप लेवल का उन्होंने देखा नहीं। प्लस उनको सब कुछ पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन का पैटर्न किस हिसाब से आएगा, हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सब ऐसे ही किताबें से वॉच करके रहते। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप 2022 का नोटिफिकेशन देखते हो, तो उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कुछ भी मेंशन करके नहीं रखा हुआ है कि आपसे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। कहीं पे भी आप सिलेबस देखते हो तो सभी लोग अनुमान लगाते हैं कि मिनिमम ये पेपर के अकॉर्डिंग ये सेक्शन पूछते हैं या इस एक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वही है, मिनिमम 22 से 23 एक्ट हैं जो लेबर लॉ के हैं, तो न्यू 2023 में अमेंडमेंट हुए हैं, 22 में अमेंडमेंट हुए, वो एक्ट से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। साथ साथ में मिनिमम आप मान के चलो मैथ रीजनिंग के भी 5-7 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज के भी आते हैं। लॉ के में आप लेबर लॉ की बात करते हैं, लेबर लॉ में लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट आते हैं। प्लस कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपसे पूछते हैं। ये तो एएलसी के सिलेबस की बात हो गई, वैकेंसी कब आ सकती है, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये बात करते हैं एएलसी का वर्क क्या होता है, प्लस इसका प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है, कब कब इसका प्रमोशन होता है, प्लस हमें कहाँ क्या आपने ज्वाइनिंग मिल सकती है। बात करते हैं सर कि अगर 50 या 60 वैकेंसीज आती है, तो हर स्टेट में डिवाइडेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट जिला स्तर पर ऑफिसर्स को नियुक्त करती है। उनका वर्क होता है एएलसी ऑफिसर्स का कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे भट्टे होते हैं, जैसे आपने संदीप भैया की मूवी देखी है, जो उनका वर्क प्लेस जो होता है लगभग सेम वर्क होता है। जो लेबर्स के राइट्स होते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, मिनिमम सैलरी मिल पा रही नहीं मिल पा रही है। प्लस जो उनकी इंश्योरेंस को लेते होंगे, जो उनके फंड को लेके होंगे, प्लस जो फैक्ट्रीज हैं जो मिनिमम 500 से 300 से ज़्यादा जो वर्क प्लेस है, जो कर्मचारी हैं
उनकी जो गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं, क्या प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्लस मजदूरों और प्लस मालिकों के बीच में साझेदार का काम करते हैं। जैसे मान सकते हो अगर लेबर्स हैं हड़ताल पर जा रही हैं और ओनर उनकी मांगों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो लेबर ऑफिसर का वर्क होता है दोनों वर्ग को समझा के कुछ उनके अधिकार की रक्षा करना, कुछ ओनर की अधिकार की रक्षा करके मील में तालमेल का काम करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे और मजदूर को भी अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। लेकिन काफ़ी एएलसी ऑफिसर्स को ये सामना करना पड़ जाता है। जैसे आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है जहाँ पर भट्ठा है, भट्ठा मान सकते हो कि जहाँ पर ईंटों का काम होता हो, जहाँ वर्क में बच्चों को जो चाइल्ड लेबर्स होते हैं उनसे वर्क किया जाता है, उनको हैरेसमेंट किया जाता है, प्रॉपर उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जाता है, काफ़ी लोग उनके मतलब काफ़ी गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। ये चीज़ें भी एएलसी ऑफिसर का वर्क होता है रोकने के लिए और प्रॉपर कानून व्यवस्था बनाने के लिए। काफ़ी लोग ये होते हैं मजदूरों को बीच में आपस में लड़ाई करवाने की कोशिश करते हैं, हड़ताल को गलत वे में लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी एएलसी ऑफिसर का रोल होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य होता है। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है एएलसी ऑफिस का प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा। जैसे आज अगर वैकेंसी 2025 में आती है और आपका सिलेक्शन फाइनल करते करते आप मान के चलो 2026 में आपको ज्वाइनिंग मिलती है। ज्वाइनिंग के बाद में आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होती है, मिनिमम आपको प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, आपको मान लो 2027 में आप कंटिन्यू आप वर्क में आ जाते हो, तो मिनिमम 5 साल के बाद में आप मान के चलो 2032 या 33 में आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से आपके प्रमोशन होते हैं, रीजनल लेबर कमिश्नर आपको नियुक्त कर दिया जाता है। फिर रीजनल लेबर कमिश्नर पर आप वर्क करते हो, अपने कामों को और बढ़ाते हो, उसमें आपको 2-3 जोन अलग से मिल जाते हैं। फिर आपको 5 साल और वर्क करना होता है अच्छी नॉलेज लेके, फिर आपका प्रमोशन होता है डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर पर आपका प्रमोशन होता है। इसमें आपको ये होता है कि आपको स्पेसिफाई 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाते हैं या हर स्टेट की स्पेसिफाइड पॉलिसीज होती है, उस अकॉर्डिंग आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बांट दिया जाता है। फिर आप में अपना जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो, आप अच्छे रिजल्ट देखते हो, पब्लिक के लिए जो मजदूर होते हैं प्लस जो श्रमिक होते हैं प्लस उनके जो कंपनी ओनर्स होते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूट में आप काफ़ी समस्या का आप हल करते हो, तो उसमें भी आपको सरकार देखते हुए 5 से 6 साल में आपको मान के चलो एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर पर आपको नियुक्त कर दिया जाता है। ये सबसे लास्ट पोस्ट होती है। इसके बाद में आपको फाइनली आई थिंक लेबर कमिश्नर में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। इसमें अब और हर व्यक्ति की चाह होती है कि हम एडिशनल लेबर कमिश्नर हम नियुक्त हों, प्लस ये जो व्यक्ति वही बन सकता है, मिनिमम मान के चलो एएलसी ऑफिसर को ही बनता है। अगर 45 के आसपास बनता है या 35 के आसपास बनता है तो लास्ट मान के चलो एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर बनते हो, तो उसको मान के चलो 55 या 60 के साल में जब होगा, जब उसको ये एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर पर वो नियुक्त होंगे और प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। क्या पता काफ़ी स्टूडेंट्स हैं छोटी सी उम्र में ये पोजीशन हासिल कर पाते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है 25 में एग्जाम दिया, 25 साल की आप मान के चलो 25-26 साल की एज है, तो मिनिमम मान के चलो 45-50 साल की उम्र में आप लास्ट आप मान के चलो 55 एज की एज में आप एडिशनली चीफ लेबर कमिश्नर आप नियुक्त हो जाते हो। और आई थिंक ये सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, जिससे आपको देखो काफ़ी स्टेट में आप कंट्रोल कर पाते हो, काफ़ी अच्छे पावर्स होती हैं और आप अच्छे से यूटिलाइज करते हुए उन पावर का मिसयूज नहीं करते हुए जनता के हित में प्लस जो लेबर्स हैं उनके अधिकारों की आप रक्षा कर सकते हो। और प्लस जो रूल रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वेजेस के लिए बनाए गए हैं, आप उनको प्रॉपर मन लगा के आप प्रॉपर मेहनत से उनको लागू कर सकते हो। प्लस आप अपना नाम भी रोशन करते हो अपने काम के साथ। प्लस माँ बाप काफ़ी खुश होते हैं कि अगर आप छोटी सी उम्र में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन जाते हो, तो कोई भी हो हर फैमिली ये चाहती है हमारा बच्चा भी अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा करे, जिससे उनका भी नाम रोशन हो, प्लस साथ साथ में उनके गांव का भी, उनके ज़िले का भी और प्लस उनके स्टेट का भी कुछ भी हो। एएलसी काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ये बात करते हैं कि एएलसी और जुडिशरी में क्या डिफरेंस है। देखो डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। देखो एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज होती हैं ये, प्लस
आरजेएस में जुडिशरी होती है, दोनों का काम अलग अलग होता है। जुडिशरी भी बेस्ट है, एएलसी भी बेस्ट है, प्लस दोनों का फील्ड वर्क अलग होता है। लेकिन सब स्टूडेंट चाहते हैं, जैसे एक बात करते हैं, अगर आज आप कोई भी स्टूडेंट है 30 साल की उम्र में या 27-28 साल की उम्र में कोई आरजेएस ऑफिसर बनता है, तो लास्ट मान के चलो वो डीजे तक पहुंचते पहुंचते उनको काफी टाइम लग जाता है। आई थिंक काफी स्टूडेंट तो डीजे मन भी नहीं पाते हैं, तो उनको एक सीमाएं होती हैं। प्लस आप जुडिशरी के रिलेटिव होते हो, आप रिलेशन का बाहर मना नहीं सकते, आपको हाई कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। प्लस असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में जो भी प्रमोशन होते जाते हैं, उसमें आपको लेबर से लेकर अधिकारियों को लेकर आपको फील्ड वर्क भी होता है, आप फील्ड में जाते भी हो, प्लस आपको उनके संबंधी उनकी अधिकारों का हनन होता है, तो आप उन कंप्लेंट भी कर सकते हो। और प्लस जो ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो लेबर्स के साथ गलत करते हैं, तो आप उनके सामने कड़ी से कड़ी सजा भी दे सकते हो। दोनों पोस्ट हैं, जुडिशरी प्लस एएलसी, सब बेस्ट है, पर टाइम के अकॉर्डिंग जो मिल जाए वो बेस्ट होती है। और मेरे अकॉर्डिंग आप मान के चलो, अगर मैं हूं या कोई भी स्टूडेंट है वो चाहता है हम अच्छी से अच्छी पोस्ट हासिल करें, एएलसी काफी अच्छी है, इसमें इसलिए माने जाते हैं, इसमें सिर्फ आपका प्री होता है प्लस इंटरव्यू होता है, इसमें मेंस नहीं होता है। और काफी स्टूडेंट ये भी चाहते हैं हम प्री के हिसाब से, जैसे काफी स्टूडेंट होते हैं उनको रटाई कितने भी लोग, उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, क्यों उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लिखते हैं तो उनका प्री नहीं निकल पाता है, प्री निकल काफी स्टूडेंट्स का मेंस भी नहीं निकल पाता है हैंड राइटिंग की वजह से। तो उनके लिए मान के चलो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एएलसी है। 2025 में एग्जाम होगा, लगभग संभावना 2025 में एग्जाम होगा ही होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड है किस हिसाब से एग्जाम हो सकता है। तो मैं आशा करूंगा आपको मेरे वीडियो के माध्यम से काफी अच्छी सूचनाएं मिली हैं, प्लस और काफी आपके डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। और ऐसे ही आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे अकेडमी के चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।